बलि यज्ञ किया, देवताओं ने भगवान का आश्रय लिया, भगवत कृपा हुई और अदिति ने कश्यप ऋषि से प्रार्थना की। एक बात बोलूं आपसे मेरी माताओं, बोलूं? बच्चे को यदि तकलीफ होती है ना तो मां को भी बहुत तकलीफ होती है। मां हर कष्ट को सह सकती है पर बच्चे के कष्ट को, दुख को मां नहीं सह सकती। कश्यप जी से प्रार्थना किया, महाराज मुझे ऐसा पुत्र मिले जो मेरे सारे पुत्रों का राज्य दिला दे। तब बड़ा कठिन पुंसवन विधि पयोग व्रत को बताया, जिस व्रत को धारण करने से भगवान गर्भ में आए। सुंदर भादों का महीना आया, मेरे प्रभु बामन रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए बामन भगवान की जय। शरीर बामन अंगुल का था इसलिए बामन भगवान नाम हुआ। नाम वैसे उनका उपेंद्र था। एक बात और, ये भादव का महीना था, आपको पता है हमारे ठाकुर जी को भादव का महीना बहुत पसंद है, फेवरेट है। पता है क्यों? बोलो। हमारे कन्हैया का जन्म, जोर से बोलो, कन्हैया का जन्म, राधा रानी का जन्म भादव, बलराम जी का जन्म भादव, बामन भगवान का जन्म। और एक बात बताऊं, हमारा भी जन्म भादव में ही हुआ है। तो ठाकुर जी को भादव का महीना बहुत पसंद है। हाथ में कमंडल है, छाता है, चल दिए। बलि ने देखा, अरे महाराज कौन आ गया, खड़े हो गए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किंकरवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। आपका स्वागत है, चरणों में गिर गए। क्या सेवा करूं, क्या दान में दे दूं? 2-4 लाख गाय दान में दे दूं? घर नहीं हो घर बना के दे दूं? शादी ब्याह ना हुआ हो तो ब्याह भी करा दूं? क्या करूं मैं आपके लिए, एक बार आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे, कुछ तो लो महाराज। ब्राह्मण मेरे दरवाजे से खाली हाथ चला जाए ये दुर्भाग्य होगा, कष्ट की बात होगी, कुछ तो लो। अच्छा आप देना ही चाहते हो तो मात्र हमें तस्मात् त्वत्तो महिमीषत् वृणेहं वरदर्शभात्। केवल पादानि त्रीणि दैतेन्द्र सम्मितानि पदा मम। 3 पग जमीन, वो भी अपने पैरों से नाप कर। बलि ने बड़ा समझाया, महाराज 3 पग में क्या होगा, पर बोले भैया हमें 3 ही चाहिए। अंत में बलि भी क्या करता, ठीक है महाराज ले लो। बोले हम अपने पैरों से नाप के लेंगे किंतु पहले संकल्प करना होगा। अब संकल्प की बात पर महाराज थोड़ा सा शुक्राचार्य जी को संदेह हो गया। तुरंत आंख बंद किया, सारा हाल समझ लिया। बलि का हाथ पकड़ कर एक कोने में ले गए। महाराज ये न बामन है न तिरपन, इनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो फिर कौन है महाराज? ऐसे वही रोचने साक्षात भगवान विष्णु कष्टपाद दुर्दैर जातो देवानाम कार्य सागर। ये भगवान विष्णु है, देवताओं का काम बनाने के लिए आया है। 2 पग से सब नाप लेगा, तीसरा तेरे पास कुछ नहीं बचेगा देने का। लेकिन बलि ने भी कहा गुरुदेव मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। अगर ये भगवान है तो आने वाले समय में लोग यही कहेंगे कि भगवान भी बलि क्या भीख मांगने के लिए आए थे। और ये अगर साधारण ब्राह्मण बालक है तो गुरुदेव सच कह रहा हूं, ये बालक 3 से 3.25। बामन प्रभु बोले भाई विलंब क्यों, करना हो संकल्प तो जल्दी करो, देना हो दो, तो हम जाएं कहीं और। हाँ महाराज करो ना। हाथ में जैसे जल लिया, पुराणांतरों में कथा आती है गुरुजी छोटा रूप धर के
कमंडल के तंतुक में प्रवेश करके बैठ गए। सोचा पानी ही नहीं होगा, संकल्प कहां से होगा, निकले ही ना पानी। संकल्प के लिए पानी निकाले, भैया क्या करें? बोले लाओ मुझे दो। बामन भगवान ले लिए, पुराना कमंडल है, मूर्छा लग गया होगा, निकाली झोली और ऐसे वहां कमंडल में मारी कि गुरु जी की एक आंख पधार गई। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। भागवत में ऐसा वर्णन आता है मेरी माताओं। संकल्प हुआ, प्रभु ने विराट रूप धारण किया। पहला पग नीचे की ओर गया, अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। दूसरे पैर को इतना लंबा किया कि महाराज ऊपर की ओर गया, भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक में पैर पहुंच गया। और जैसे सत्यलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों को जल से धो लिया, जो गंगा के नाम से विख्यात हुई। गरुड़ ने बांध लिया रस्सी से। बलि की पत्नी आई, आरती उतार रही है। अरे हमारे घर तो भगवान ही आ गए। सारे सैनिक अपने राजा को बंधा हुआ देखते हैं तो सोचे क्या करें हम। बलि ने कहा कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरे भगवान हैं। बामन बोले बड़ा मांगो मांगो करते थे ना, 2 पग से सब नाप लिया, अब तीसरा कहां रखूं? अब तुझे नरक में जाना होगा। बलि बोला प्रभु मैं नरक जाने से नहीं डरता, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मोक्ष की भी लालसा नहीं है, वैकुंठ की भी कामना नहीं है। सरकार मैंने आपको वचन दिया है, सरकार आपने सब कुछ मेरा अपना बना लिया है, तो मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? सरकार कृपा करो प्रभु, अब मेरा सब कुछ आपका है तो मुझे क्यों गैर कर रहे हैं? अब मुझे भी आप अपना बना लीजिए और तीसरा पग मेरे सिर पर धर दीजिए। वामन भगवान प्रसन्न हो गए। बलि मैं तो तुझे जीतने के लिए आया था, लेकिन तूने मुझे जीत लिया। बता तुझे क्या दे दूं? ये सब वापस ले ले, मैं सब तुझे दे रहा हूं। प्रभु आप मेरे सामने हो, अब मैं दुनिया की चाह करूं? चाह गई चिंता नसी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही सहसा। सरकार मेरे सामने आप खड़े हो और मुझे लालच दिखा रहे हो त्रिलोकी का। मुझे त्रिलोकी नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु आप चाहिए। भगवान ने सुतल लोक का राजा बनाया और कथा आती है कि भगवान बलि की यहां चौकीदारी करते हैं। अहम भक्त पराधीन या स्वतंत्र इव द्विजः। ऐ मेरे भगवान कहते हैं मैं भक्त के लिए कुछ भी बनने को तैयार हूं। भगवान चौकीदारी करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त ने मुझे जीत लिया। अगर तुम भगवान को जीतना चाहते हो तो भाव से जीतो, जैसे राजा बलि ने जीता था। बलि महाराज के रोज द्वार पर भगवान के दर्शन होते हैं।